दोस्तों, ईरान को बर्बाद करने की कसम खाने वाले डोनाल्ड ट्रंप खुद इतना बर्बाद हो गए हैं कि अपने घुटने टेक कर ईरान के सामने सरेंडर हो गए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करना तो दूर, बिना खुलवाए ट्रंप भाग खड़े हुए हैं। इधर ट्रंप को हॉर्मुज से मजबूरी में पैर पीछे करना पड़ा और उधर अब हाथ पैर पटक रहे हैं कि किसी तरह बस ईरान के साथ सीज फायर हो जाए। ट्रंप की हालत इतनी पस्त हो गई है कि अब बिना किसी समझौते के युद्ध का मैदान छोड़ने के लिए तैयार है। अपने सैनिकों को भी पीछे हटने के लिए बोल दिया है, मगर ईरान किसी की सुनने को तैयार नहीं है। ट्रंप के प्रस्ताव को दुत्कार दिया है। एक तरफ पूरी दुनिया के सामने ईरान ने ट्रंप की बेइज्जती करते हुए गद्दार और सबसे झूठा बताया, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अपने हमले और तेज कर दिए हैं। इतना खतरनाक हमला किया कि पूरी दुनिया सन्न है। तो कैसे ईरान ने अमेरिका को बेइज्जत किया, इस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले कैसे ट्रंप ने अपनी हार मान ली, उसकी बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शिवानी पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। दोस्तों, जो ट्रंप कल तक कह रहे थे कि हम ईरान का नामो निशान मिटा देंगे, वजूद मिटा देंगे, पूरे ईरान को जलाकर राख कर देंगे, हॉर्मुज से लेकर खर्ग आइलैंड और ईरान के यूरेनियम पर कब्जा करने का सपना देख रहे थे, आज सबसे पहले वही ट्रंप ईरान के सामने बैकफुट पर आ गए हैं। अपने बड़बोलेपन की वजह से ईरान के सामने सरेंडर होना पड़ा। खबर देखिए, लिखा है डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा यूटर्न, हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाए बिना ही ईरान संग युद्ध खत्म करने को तैयार। मतलब कल तक तो अपनी सुपर पावर की ताकत के दम पर हॉर्मुज पर कब्जा करने का दावा कर रहे थे, अपनी सेना को वहां भेजने की तैयारी तक कर डाली, लेकिन जैसे ही ईरान ने धमकी दी कि कब्जा करने की कोशिश की गई तो मैं जलाकर राख कर दूंगा, अमेरिकी सैनिकों की बलि ईरान के हाथों चढ़ेगी। उसके बाद खबर आई कि अमेरिका बैकफुट पर आ गया, क्योंकि न सिर्फ ईरान ने खुल्लम खुल्ला ही धमकी दी, बल्कि इजराइल ने डर की वजह से ईरान में जमीनी जंग के लिए अपने सैनिकों को भेजने से इनकार कर दिया। नेतन्याहू ने ट्रंप का साथ छोड़ दिया। जिस नेतन्याहू ने अमेरिका को युद्ध की आग में ढकेला, उनसे धोखा मिलने के बाद ट्रंप को आगे अकेले युद्ध के मैदान में डर सताने लगा। ट्रंप ने सोचा होगा कि हमारे हथियार के भंडार तो खाली हो रहे हैं, और दूसरा, अगर सैनिकों की बड़े पैमाने पर ईरान के हमले से मौत हो जाएगी तो पूरी दुनिया में बहुत बड़ी बदनामी होगी कि सुपर पावर देश ईरान से पिट रहा है। हालांकि पिटता तो वैसे ही दिखाई दे रहा है। मौजूदा समय में दुनिया के लगभग देश अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं। ट्रंप कई देशों के सामने हाथ जोड़कर साथ आने की अपील कर रहे थे, लेकिन सबने अपने हाथ खड़े कर लिए। शायद इसी वजह से हॉर्मुज पर अमेरिका ने भी अपने हथियार ईरान के सामने डाल दिए। यानी हॉर्मुज पर कब्जा करना तो दूर की बात है, हॉर्मुज को बिना खुलवाए ट्रंप ने पीछे हटने का ऐलान कर दिया। खबर देखिए, बैकफुट पर ट्रंप बिना समझौते के युद्ध का मैदान छोड़ने के लिए तैयार। यानी ट्रंप अब बिना किसी समझौते के युद्ध का मैदान छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि ईरान के साथ कोई डील हो या नहीं, अमेरिका जल्द ही इस युद्ध को खत्म करेगा और ईरान से निकल जाएगा। ट्रंप तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि अमेरिका 2 से 3 हफ्ते में ईरान छोड़ सकता है, और आज रात को ट्रंप अमेरिकी जनता को ईरान युद्ध पर संबोधित भी करेंगे। और इसी दौरान ईरान के हमलों से बैकफुट पर आए ट्रंप खुद युद्ध खत्म करने का ऐलान भी कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी खबरें सामने आ रही है। तो इधर शेखी बघाड़ने वाले ट्रंप की हालत इतनी पतली हो चुकी है, खबर है कि अब ईरानी जनता के सामने सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाएंगे, क्योंकि ईरानी नेताओं ने अमेरिका के प्रस्ताव को ठुकराकर ट्रंप को पूरी दुनिया के सामने झूठा बता दिया। ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका युद्ध खत्म करना भी चाहता है तो उसको बता दूं कि उसका भरोसा पूरी तरह खत्म हो चुका है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि अमेरिका के साथ पिछले अनुभव अच्छे नहीं रहे हैं और उस पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने 2015 के परमाणु समझौते का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका पहले भी डील से पीछे हट चुका है, इसलिए अब किसी नई बातचीत पर भरोसा नहीं होगा। मतलब ईरान की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है कि वो अब अमेरिका पर एक पैसे का भरोसा नहीं करता है, क्योंकि पिछले साल देखा गया था दोस्तों कि ईरान ने ट्रंप की बात में आकर युद्ध खत्म कर दिया, लेकिन कुछ ही महीने बाद फिर इजराइल और अमेरिका ने मिलकर हमला कर दिया, जिसमें ईरान ने अपने कई बड़े नेताओं को खो दिया। इसलिए ईरान बिना शर्तों के साथ जंग पर विराम लगाने को राजी नहीं है।
बल्कि उसने अपने हमले और तेज कर दिए हैं। बड़ी खबर सामने आई है कि IRGC ने दावा किया है कि उसने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस फोर्थ की 88 लहर के तहत अमेरिका और इजराइल से जुड़े ठिकानों पर बड़ा हमला किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइलों से पर्शियन गल्फ में एक इजराइल से जुड़ा कंटेनर जहाज एक्सप्रेस हाफ लॉन्ग को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा विस्फोटक ड्रोन से संयुक्त अरब अमीरात के तट पर अमेरिकी मरीन के ठिकाने पर हमला किया गया। ईरान ने यह भी दावा किया है कि बहरीन के मनामा एयरपोर्ट के पास अमेरिकी 5th फ्लीट के काउंटर ड्रोन सिस्टम को नष्ट कर दिया गया है। साथ ही कुवैत में अमेरिकी बेस के रडार सिस्टम को भी निशाना बनाया गया है। तो ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और ट्रंप सीज फायर के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। दोस्तों, जो ट्रंप युद्ध की शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज में थे, उनका अचानक बैकफुट पर आना हैरान करने वाली बात है। ट्रंप लगातार झूठ बोलते हुए कह रहे हैं कि इस युद्ध में अमेरिका को उसके लक्ष्य हासिल हो चुके हैं, लेकिन सवाल है कि फिर क्यों इतने हमलों के बावजूद ईरान ने उसके आगे झुकने से इनकार कर दिया। ऐसी उम्मीद शायद तो ट्रंप ने बिल्कुल भी नहीं की थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ट्रंप की एक न चली और कई धमकियों के बावजूद ईरान ने इसे सभी देशों के लिए न खोलकर सिर्फ कुछ चुनिंदा देशों के लिए ही खोला। इस युद्ध में अब तक अमेरिका को $30 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हो चुका है दोस्तों, और युद्ध अगर और लंबा चला तो अमेरिका को आर्थिक रूप से और नुकसान हो सकता है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पर काफी बुरा असर पड़ सकता है। युद्ध की वजह से अमेरिका में भी तेल गैस महंगा हो गया है, जिससे अमेरिकी जनता नाराज है और इसका खामियाजा ट्रंप को आगामी चुनाव में उठाना पड़ सकता है। देखने वाली बात होगी कि क्या जिस तरह से सीज फायर के लिए ट्रंप चिल्ला रहे हैं, क्या ईरान तैयार होगा? क्योंकि तस्वीर तो साफ हो चुकी है कि अमेरिका भले अपनी हार नहीं मान रहा है, वो स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन जिस तरह से वो पीछे हट रहा है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो अब इस युद्ध को हार चुका है। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बने रहिए 4 PM के साथ। नमस्कार।